बकरे रोज बेचारे कितना अच्छा करते हैं, रोज मारे जाते हैं। मुर्गे रोज बेचारे कितना अच्छा करते हैं, रोज मारे जाते हैं। अरे बच्चों के बच्चे अंडे भी देते हैं, और भाई कितना भला करेंगे यार, इससे ज्यादा भला करेंगे। हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं, मुस्लिम से सिख हो जाते हैं, ईसाई हो जाते, कोई भी धर्म हो जाते, फिर ऊपर से कौन लेने आता? और किस धर्म की पुस्तक से वो सांस ले रहा है, और मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा कि जन्नत जाएगा? इंसान फिर इसी ग्रह पर क्यों है, और वो बचाने इंसान को ही क्यों आते हैं? क्यों वो दुष्ट है? सुनो, बच्चा पैदा होता है, कोख में मार देता है, बताओ दुष्ट है कि नहीं है? बड़ी काबिलियत है कि क्रिएटर ने हमारा निर्माण कर दिया, वरना हम तो अनंत काल से शून्य थे और अनंत काल तक शून्य रहेंगे। तो हाँ, मैंने क्या कहा कि ये जितने भी जानवर हैं ये सब उसे जानते हैं। फिर बाद में मैंने कहा कि सिर्फ जानवर जानते? ना 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 यार, एक पत्थर भी उसको जानता है। कौन है ये क्रिएटर? नया नया आया है या बहुत पुराना है? और हमने तो इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं दुनिया बनाने वाले के बारे में, मतलब बहुत कुछ हमें पता है, ऊपर बैठा हमें चला रहा है, फिर ये मतलब साला कौन आ गया बीच में? हाँ, गाली में दे रहा हूँ, बिल्कुल क्रिएटर को गाली दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने बनाने वाले को गाली दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम मतलब आपके धर्मों को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनकी सोच हमारी जैसी है, लेकिन ये जो क्रिएटर है ना, ये बड़ा दुष्ट है, नालायक है, बदतमीज है। साले को मैं क्या कहूँ? अब साला भी कह रहा हूँ तो ये हमें पता है कि हम उसके लिए बुरा कह रहे हैं, लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तो जब वो नया नया आया हुआ है ना, अब वो नया है, और वो जब पुराना होगा ना, तो जितनी भी किताबें पढ़ी है ना आज तक, वो शायद खत्म ही हो जाए, शायद कभी भविष्य में उनका चलन भी ना हो, शायद लोग कहें कि क्या मूर्खता थी। कभी कभी मुझे लगता है कि वास्तव में मैंने 14-15 साल, हालांकि मैंने सही समय पर जान लिया था कि मुझे बनाने वाला ये सब किताबों में नहीं लिखा हुआ है, मुझे बनाने वाला है इन सब किताबों से, क्योंकि ये किताबें किसी न किसी सन में लिखी गई हैं। और जो मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स, ये यार उन किताबों से पहले चल रहा था ना, ये कोई एकदम तो आया नहीं कि नहीं एकदम से प्रकट हो गया आके, नहीं ना, ये उन किताबों से मतलब लिखी हुई किताबों से पहले का है, तो इसका मतलब बनाने वाला भी इन किताबों से पहले का है। अब बस तलाश थी कि वो क्रिएटर कौन है जिसने हमें बनाया, और हमें क्यों बनाया। लेकिन मैंने कहा चलो क्यों बनाया इसको छोड़ो, मुझे सबसे पहले पता करना था कि मुझे बनाया किसने। मैंने कहा हटाओ किताबें, सब किताब हटाओ, एक साइड हटाओ, मुझे इन्होंने नहीं बनाया, मैं नहीं मानता, हम धर्म चेंज करेंगे। अगर सपोज दैट हम कर लेते, हिंदू से मुस्लिम हो जाते, मुस्लिम से सिख हो जाते, ईसाई हो जाते, कोई भी धर्म हो जाते, फिर ऊपर से कौन लेने आता? मतलब अब यमराज का काम तो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने तो धर्म चेंज कर लिया, सपोज दैट, हालांकि किया नहीं है मैं, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस धर्म में हूँ, लेकिन सपोज दैट कौन आता लेने? रात में सोचना लेट कर कि अगर जो लोगों ने धर्म चेंज कर लिया है, जिन्हें पता ही नहीं है, या कोई अनाथ, या कोई मतलब किसी ने किसी बच्चे गोद ले लिया है, या कोई कहीं मिल गया है, तो उसका तो धर्म पता नहीं, अब वो किस नियम से चल रहा है, ऊपर चलाने वाला मतलब कौन है, किस धर्म की पुस्तक से वो चल रहा है, और किस धर्म की पुस्तक से वो सांस ले रहा है, और मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा कि जन्नत जाएगा, या फिर जो भी अपने अपने धर्म है वहां जाएगा। सोचना रात में, क्योंकि मैंने तो क्रिएटर को जान लिया, मेरी तो ये सब सोच और सब खत्म हो चुकी है। इन सब चीजों के बारे में सोचना, मुझे लगता है उन किताबों के बारे में पढ़ना ही मेरी मूर्खता होगी, इसीलिए मैंने जितना नानी ने पढ़ाया पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने क्रिएटर को जाना कि वास्तव में, और क्रिएटर को भी जब मैंने जान लिया तो हर मतलब सवाल का जो आंसर है ना, हलवा लगने लगा। कोई जात से छोटा है, कोई धर्म से छोटा है, कोई इस धर्म में, सब लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब ये तो इंसानों की लड़ाइयाँ, जानवर बेचारे कहाँ जाए, जो पूंछ हिला के थोड़ी सी जगह झाड़ के बैठ जाते हैं, उसको 2 डंडे लेकर हम लोग भगा देते हैं। और क्रिएटर सिर्फ मतलब हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को अलग अलग बनाने वाला कैसे हो सकता है? तब मुझे पता चला कि ससुरा हराम का पिल्ला, गधे का नाती, जो कुछ कहो, यही क्रिएटर है। तब मुझे पता चला कि उसका नियम हम फॉलो कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि उसका नियम सिर्फ हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसको तो सारी दुनिया फॉलो कर रही है। अब उस ससुरे को जानता कौन है? ये सवाल आया ना, शुरुआत में मैंने क्या कहा कि उसको जानता कौन है, ये ससुरा नया नया कौन आया? तब मैंने 14-15 साल पहले जान लिया था कि नहीं, इसको कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर सब जानते हैं। अच्छा, ये सब जानते हैं, प्रूव करूंगा। देखो मैं इससे बात नहीं कह रहा हूं, आप अपनी सारे मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी किताबें पढ़ गए हैं, सामने बैठ जाओ, मैं बिना किसी किताब को पढ़े हुए अपने क्रिएटर के बारे में बताऊं और आप झुठला दो। और आपकी किताब में लगभग चीजें झुठला सकता हूँ, लगभग चीजें, लेकिन हाँ मेरे क्रिएटर से मैच हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा क्या, हम सबका क्रिएटर है, प्रूव करूंगा।
फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सब जानते हैं उसको बिल्कुल हमारी तरीके से, जैसे हम उसको जानते हैं, अनजाने ही सही, क्योंकि हम उसे मानते नहीं ना। लिखी भी कैसे जा सकती थी उसके बारे में कोई बात, क्योंकि वो तो अनंत काल से चला आ रहा है, उसके लिए कोई नया नियम थोड़ी ना कोई बना देगा के। हम लोग अपनी तरीके से सोचते हैं तो अपनी तरीके से लिखेंगे किताबें, फिर अपनी तरीके से कि इंसान ऊपर बैठा देंगे, उसने हमें बनाया होगा क्योंकि हम अपनी तरीके से सोचते हैं। लेकिन सोचो वो क्रिएटर कैसे अपनी तरीके से सोचेगा, क्योंकि उसकी नाक कान आंख मुंह नहीं है। जिससे हम सांस लेकर जाते हैं बदबू आ रही हो सकता है कई लोगों को वो खुशबू लगती है, मतलब कई एनिमल्स को वो खुशबू लगती है, इसका मतलब नाक का फेर है ना, यानी कि क्रिएटर के नियम का फेर है। क्रिएटर ने इस तरीके से हमको गढ़ा, इस तरीके से बनाया है। आप क्रिएटर के आगे दंडवत प्रणाम कर लें और भैंसा लाएं अपने अपने धर्म के अनुसार, काट के रख दें, गाय को काट के रख दें, वो खुश नहीं होगा, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया। हाँ, गाय ने अगर मतलब गाय अगर उछल गई और उसने तुम्हारे सींग पेल दिया तो हो सकता है उस जगह तुम्हारी बलि चढ़ जाए, क्योंकि ये उसका नियम है। तो इसीलिए उसको हम सब जानते हैं। देखो वीडियो पूरा देखना, थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन क्रिएटर के बारे में 1000 से ऊपर वीडियो बनाएंगे। उसके बारे में कहने के लिए इतना है, एक किताब में तो लिखी नहीं जा सकती, और हम जिंदगी भर लिखेंगे ना उसके बारे में ऐसे ऐसे करके 1% नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम उसे 1% ही जानते हैं और विज्ञान लगा हुआ है उसे जानने में 100%। तो हाँ, मैंने क्या कहा कि ये जितने भी जानवर हैं ये सब उसे जानते हैं। फिर बाद में मैंने कहा कि सिर्फ जानवर जानते हैं, ना 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 यार, एक पत्थर भी उसको जानता है प्रूव करूंगा। हवा भी उसको जानती है, पानी भी उसको जानता है, मतलब ये भी उसको जानते हैं। हाँ, शक्तियां ऐसी होती है ना, जिसको इंसान जाने वो तो बनाने वाला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कुत्ते के बारे में क्या जानता होगा लेकिन क्रिएटर के बारे में सब जानते हो, क्रिएटर सबके बारे में जानता है। अब उसको ये निर्जीव चीजें भी जानती हैं, हमारा गेट मतलब दरवाजा लगा हुआ है, ये लाइट भी उसको जानती है, ये आंखें भी उसको जानती है। देखो स्पेशल में नहीं जानता, मेरी आंखें भी उसको जानती है, तभी तो ये आंखों से रिफ्लेक्शन वापस आया, तभी मैंने देखा। नियम है क्रिएटर का नियम, और उसके नियम पे लगभग यूनिवर्स लगभग वैसे ही काम करती है, लगभग। तो इसीलिए जो वो ससुरा हराम का पिल्ला जो क्रिएटर है ना, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इतनी सारी किताब ले लेके बैठा है और धर्मों की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, आज पूरी दुनिया में लड़ी जा रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए लड़ी जा रही हैं क्योंकि किसी को क्रिएटर के बारे में नहीं पता। जिस दिन क्रिएटर के बारे में पता चल गया उस दिन लगभग 89% या 90% वो जनसंख्या होगी जो कहेगी कि हाँ, हमें बनाने वाला ये है। महिलाओं को अगर नीचा दिखाते तो यही वो किताबें हैं जिन्होंने महिलाओं के बारे में लिख दिया है कि इनको घूंघट में रहना है, बुर्के में रहना है, इसमें रहना है, उसमें रहना है। जबकि क्रिएटर ने कहा कि तुम्हें किसी में नहीं रहना है, दुनिया के जानवर नंगे घूम रहे हैं, किसी के साथ बलात्कार नहीं होता है। सिर्फ इंसान भले ही शोषण कर दे लेकिन बलात्कार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटर के नियम के अनुसार बंधे हुए, वो जानते हैं कि हमें कब क्या करना है, और क्रिएटर ने हमें किस तरीके से रचना की, और हम भी खाना ही तो है। क्या है, शेर के सामने जाके देखिएगा, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हम क्या है। और बात करते हो कि वो नया है, वो नया नहीं है, वो उस समय का है जब आपके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज शायद मिट्टी में थे, वो उस समय से चला आ रहा है, और उसकी बात करते हैं उसे बनाया गया है। और हाँ, इसको वो लोग जरूर देखें जो किसी न किसी रूप में अपने आप को छोटा समझते हैं, निम्न समझते हैं, या महिलाएं हैं। हालांकि मैं जानता हूँ मुझसे सबसे ज़्यादा दूरी महिलाएं बनाएंगी, क्योंकि वो धर्मों में इतना लिप्त हैं कि वो जानना ही नहीं चाहेंगी कि हम स्वयं में बहुत महान हैं। उस क्रिएटर द्वारा बनाई हुई हर चीज़ अपने आप में यूनिक है, और इसीलिए सर्वाइव कर रही है, और इसीलिए वो दिख रही है, क्योंकि वो इतनी यूनिक है, इतनी ताकतें उसे दे रखी कि वो सर्वाइव कर सके। और जो नहीं कर पा रहे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसीलिए उस महान जो क्रिएटर है, मतलब मैं उसे महान कहूँ या दुष्ट कहूँ, कुछ भी कहूँ, क्योंकि दुष्ट तो वो है। क्यों वो दुष्ट है? सुनो, बच्चा पैदा होता है, कोख में मार देता है, बताओ दुष्ट है कि नहीं है आपकी किताब में तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, दयावान है, ये करोगे उसके पास, वो करोगे, वो बहुत दयालु है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा मेरा क्रिएटर क्या, वो दुनिया क्रिएटर, वो निर्दयी है। अब बताओ, उल्टा हुआ। आप कहते हो उस पर सब चीज चढ़ानी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से सोचते हो कि हम लड्डू से खुश होंगे, वाह, हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हमें ऐसे चढ़ाने से खुशी मिलेगी, वाह, क्योंकि ये तुम्हारा भोजन है ना। क्रिएटर कहता है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चढ़ाओ, क्या चढ़ाओगे? एक दिन मैं तुम्हें चढ़ा लूंगा, याद रखना, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे बच्चे नाती पोते कितने चढ़ा चुका हूं, सब मेरे पास है बेटा। जब मेरे पास है तो तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? फूल को मैंने जन्म इसलिए नहीं दिया कि तुम उसे उठा के मेरे पास ले आओ कि लो भैया फूल को मैं अर्पित कर रहा हूँ। अरे वो तो मेरी कृति है, मैंने बनाया है उसे, तो जब मुझे लेना है ले लूंगा, और मैं लूंगा ही। हाँ, तू देकर चूतिया बनाएगा दुनिया को। इसीलिए उस क्रिएटर को
हर चीज जानती है। एक आम का पेड़ भी उस क्रिएटर को फॉलो करता है और इसीलिए वो टिका हुआ है। और इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा आम का फल ऊपर नहीं गया। क्यों? ये अनंत काल से नहीं गया। ये कोई आज की नई की परिभाषा नहीं है कि आज मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी को पता कर लिया है तो मतलब ग्रेविटी को मतलब खोज हो चुकी है तो मुझे पता चलेगा कि आम नीचे आएगा। आम तो पहले भी नीचे आता था, क्योंकि वो क्रिएटर के नियम को जाने अनजाने फॉलो कर रहा है। यही होता है बनाने वाले में और नकली में। इसीलिए मैंने कहा क्रिएटर वर्सेस अदर, सारी की दुनिया की सारी चीजें और बनाने वाला अकेला। अब वो इन सब चीजों को बुरा क्यों नहीं मानता? दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है और सब कुछ करता है। और हाँ, अपनी पे आ जाए ना तो इंसान पहले खत्म हो गए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना इंसान उससे बचा सकते हैं। और दूसरी, जिन लोगों ने कह रखा है कि ये बनाने वाले इधर बैठे उधर बैठे, तो दुनिया के किसी और ग्रह पर क्यों नहीं है? इंसान फिर इसी ग्रह पर क्यों है? और वो बचाने इंसान को ही क्यों आते हैं? क्योंकि इतनी जानकारी है हमें, इतना ही हम सोच पाते हैं। क्रिएटर तो सबको बचाने आता है और इसीलिए उसने कोरोना में करके दिखाया। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, लड़ो मरो जूझो तुम, मुझे फॉलो करो। जिसने अनफॉलो किया वो, समझ रहे हो, करके देखो अनफॉलो, कूद कर देखो 500 मंजिल से, 200 मंजिल से, 100 मंजिल से, 10 मंजिल से, 5 मंजिल से, नीचे गिरोगे, मरोगे जरूर। तो क्यों क्रिएटर से दूर रहते हो? क्यों नहीं मानते हो? हम कह रहे मानो जानो कुछ भी, कम से कम सच को तो पहचानो जो आपके बच्चों के काम आएगा। झुकना सीखना और सिखाना दोनों ही मूर्खता के लक्षण होते हैं। और इसीलिए मैंने कभी भी अपनी बच्ची से कहा, और भी कई रिश्तेदार आते हैं मेरी बच्ची के पैर छूते, मैं कहता क्यों, आखिरकार क्यों? वो तो छोटी बच्ची है, पैर छूने से आप छोटे हो रहे हैं या उसको गुलाम बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज उसके पैर छुएंगे, कल उसे इज्जत बनाएंगे, परसों वो कहीं बाहर नहीं जा पाएगी, नर्सों उसकी इज्जत लूटी जाएगी। आखिरकार क्यों ये बातें? क्यों? एक लड़की है, उसे लड़की की तरीके से जीने दो, एक लड़का है उसको लड़के की तरीके से जीने दो। हाँ, कुछ नियम कानून जरूरी हैं, क्योंकि सब चीज मतलब कि हमारे अनुसार ना चले। हम तो जानवर हैं ना, कभी भी उस उग्र रूप में आ सकते जिस रूप में हमें क्रिएटर ने बनाया है। हमारा जन्म ही क्रिएटर को जानकर हुआ है, वरना हम अपनी माँ के पेट से बाहर नहीं आ पाते। इतनी महान शक्ति, इतनी महान, जो मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, उसका निर्माण करने वाले को हम छोड़कर उन किताबों के बारे में सोचते हैं जिनका अपना कोई वजूद इंसानी जीवन में नहीं है। क्योंकि आज संविधान लागू है हर देश में, कहाँ गई किताबें? क्यों नहीं कोई उसके नियम को मान रहा है? क्योंकि वो नियम थे ही नहीं। लेकिन हमारे क्रिएटर के नियम को वो सारी संविधान पुराने से लेकर नए तक फॉलो करते हैं। और इसीलिए जब कोई मतलब हत्या करता है, बलात्कार करता है या कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको शांत कर दिया जाता है, क्योंकि हमें चलाने वाला क्रिएटर नहीं है। मदद करता है लेकिन वो हमें चलाता नहीं है। कई वीडियो में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा उस क्रिएटर के बारे में जानने के लिए। इसीलिए आपको शेयर करना होगा उन अंधविश्वासियों को, उन लोगों को जो आज भी झुके हुए हैं, गिरे हुए हैं, कमर लचक गई लेकिन बंधे हुए हैं। जुल्म हो रहा है उसी नियम, उन्हीं चीजों की वजह से, लेकिन झुके पड़े हैं, नहीं छूट रही। कोई बात नहीं, मेरी बात इस जन्म में नहीं मानोगे, जन्म तो होते नहीं है, लेकिन आपके बच्चे मानेंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे मानेंगे। और हाँ, जो मेरे क्रिएटर के पास आ गया वो कभी कहीं और नहीं जाएगा। और इसीलिए मेरे क्रिएटर की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं, और वो किसी को ये नहीं बताता यार तू मतलब मैंने मतलब ये दुनिया बनाई है, अब मैं ये सिद्ध करूं, मैं तेरे पास जाऊं और तुझसे कहूं देख तू छोटा थोड़ी नहीं है, तू छोटा नहीं है, तो मुझे ये कर वो कर, मैं ये समाज को बता रहा हूं कि तू छोटा नहीं है। क्रिएटर कहता तू तो गधा है। मैं बताने क्यों आऊं, मैंने तो तुझे सारी शक्तियां दी हैं, जितनी मैंने तुझे शक्ति दी है उतनी मैंने दूसरे को शक्ति दी। अब तू ही गधा बना रहे तो मैं क्या करूं, तेरे पूर्वज गधा बने रहे तो मैं क्या करूं। गधे का मतलब मूर्ख, क्योंकि गधा भी उसकी बहुत अच्छी संरचना है इंसानों से कई गुना। अब पूजा की जाए, अर्चना की जाए, आराधना की जाए, या फिर मतलब कि उसका कोई स्थान बनाया जाए, मंदिर मस्जिद कुछ तो बनाया जाए, तो देखो इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जानकर जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ना, वो कभी भी किसी और पुस्तक से नहीं आ सकता है, क्योंकि वो पुस्तकों में आज तक आपको मिलेगा नहीं, लिखा भी नहीं है। तो इसीलिए जब मैंने उसको जाना तब मुझे पता चला कि वो दुष्ट है, बेकार है, हरामी है, और उसने हमारा निर्माण मतलब हमारा निर्माण ही हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है कि क्रिएटर ने हमारा निर्माण कर दिया, वरना हम तो अनंत काल से शून्य थे और अनंत काल तक शून्य रहेंगे। जो भी समय मिला है, जो भी बीत गया है, बस वो हमें प्रेजेंट टाइम पे याद है। और इसीलिए उस महान क्रिएटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उस महान क्रिएटर को जान के शायद इस दुनिया की जो वैमनस्यता है धर्मों के आधार पर,
वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। मुझसे नफ़रत करने के लिए कोई बात नहीं, दुनिया का हर आदमी मुझसे नफ़रत कर सकता है, लेकिन अगर मैं मर गया और उसकी बात नहीं की तो हो सकता है 500,000 साल तक कोई भी उसकी बात ना करे, हो सकता है। लेकिन 1000 साल बाद कोई ना कोई बात करने वाला तो होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो समझेगा कि क्रिएटर है, इसने दुनिया बनाई है और ये हमारा रचनाकार है, हमारी कलाकृतियाँ बनाता है, लेकिन हमें इतने बड़े और इतने अच्छे स्वभाव में ढालने के लिए इसके नियम को मैंने फ़ॉलो किया है। कुत्ते, हाथी, बिल्ली सब ने इसके नियम को फ़ॉलो किया है और अभी तक इसीलिए ज़िंदा है, साँस ले रहे हैं, मरे नहीं हैं। उनकी प्रजातियाँ, उनके पूर्वजों ने जिस तरीके से गढ़ा है, इसीलिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत कुछ जानना है क्रिएटर के बारे में। अभी तो सिर्फ मैंने इतनी सी बात बताई कि क्रिएटर को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी तो ये बताना है कि क्रिएटर की पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें या स्थान बनवाएं। क्रिएटर किस माध्यम से हमसे क्या चीज़ लेता है, क्या क्रिएटर को कोई चीज़ बुरी लगती है, क्या क्रिएटर को खुशबू पसंद है, क्या क्रिएटर को बदबू पसंद है, क्या क्रिएटर उड़ सकता है, चल सकता है, नाच सकता है, क्या क्रिएटर ने लड़कियों को कमज़ोर बनाया है या लड़कों को बलवान बनाया है, कुत्ते के साथ भेदभाव हुआ है, जानवरों के साथ, गंदी नाली के कीड़ों के साथ क्रिएटर ऐसा क्यों करता है, आखिरकार जो जन्म से मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उससे पहले ही मर जाते हैं, उनके साथ क्रिएटर ऐसा क्यों करता है, क्यों बुरा करता है। इन सब के सवालों के जवाब आपको सिर्फ क्रिएटर दे सकता है, वरना आप किताबें पढ़ते रहिएगा, उनमें सिर्फ उतनी बात लिखी गई कि आप अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। क्रिएटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है आप अच्छा करेंगे तब भी बुरा मिलेगा, करो अच्छा, करो, कितना करोगे अच्छा। बकरे रोज बेचारे कितना अच्छा करते हैं, रोज मारे जाते हैं। मुर्गे रोज बेचारे कितना अच्छा करते हैं, रोज मारे जाते हैं। अरे बच्चों के बच्चे अंडे भी देते हैं, और भाई कितना भला करेंगे यार, इससे ज्यादा भला करेंगे कि पूरी प्रजाति रोज काटी जाती है। भला करो तो भला होगा। अब क्या कहें इसके बारे में, बस क्रिएटर को जान जाओ, ये सब जान जाओगे। और इसीलिए कुछ नियम बनाने जरूरी है। तो उस नियम के आधार पर ठीक है, लेकिन ये कहना कि भला करोगे तो भला होगा, ये सिर्फ आपको उल्लू बनाने का एक नियम बनाया जा रहा है, ताकि आप इस तरीके से ढले रहें कि आप कभी ये ऑब्जेक्शन ही ना उठा पाएं कि क्या ये किताबों में लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा। कोई बात नहीं, क्रिएटर को जानने के बाद शायद आप अपने आप को जान जाएंगे और शायद इन नकली चीज़ों से दूर हो जाएंगे। इसलिए क्रिएटर वर्सेस अदर्स का मतलब पूरी दुनिया और सिर्फ एक क्रिएटर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जिनको लगता है वो नास्तिक हैं, पूर्ण नास्तिक हैं, वो भी कहेंगे जैसे कि भगत सिंह, मतलब मैं उस समय नहीं था, अगर मैं होता तो भगत सिंह कहते कि हाँ बनाने वाला तो है, हम हैं तो बनाने वाला है निश्चित।